Hello bachon, let's read this question. The question says study the following statements. First, a homozygous tall plant capital T is crossed with homozygous dwarf small t. The tall progeny equals to 100%. A heterozygous tall self tall is to dwarf की ratio 75 is to 25%. A heterozygous tall crossed with homozygous dwarf, the tall to dwarf ratio is 1 is to 1. Fourth, a heterozygous tall crossed with homozygous tall is to dwarf ratio is 100 is to 0. सो हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा दैट वुड बी क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम एक सिंगल करेक्टर को जो है कंसिडर करते हो और फिर देखते हो कि जो प्रोजेनीज है उसमें किस तरह के करेक्टर्स जो है पास होंगे। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वन बाय वन जो भी हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। जैसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहा है होमोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस डॉर्फ। तो यानी कि हमें दिखाना है कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ जो क्रॉस है वो हमें बताना है। देखो अगर हम कैपिटल टी को देखें तो यहाँ से जो गैमीट आएगा वो आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी से जो गैमीट आएगा दैट वुड बी स्मॉल टी ओनली, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो जो प्रोजेनी आएगी वो कैसी आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगी, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और हम जानते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट अलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो जो कैपिटल टी है वो टॉल को रिप्रेजेंट करता है और यही क्या हमारा डोमिनेंट अलील है। तो हम क्या देखेंगे, जितनी भी हमारे यहाँ पर प्रोजेनी आई सारी की सारी प्रोजेनी कैसी होंगी, टॉल ही होंगी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, करेक्ट हो गई, क्योंकि सारे के सारे टॉल है तो 100% जो प्रोजेनी होगी वो भी कैसी होगी, टॉल ही होगी। क्लियर हो गई बात। अब हम सेकंड वाली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, अ हेट्रोजाइगस टॉल यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फ टू लिखा है, यानी कि हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉस करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे वो दो तरह के बन सकते हैं, हो सकता है कैपिटल टी आर, हो सकता है क्या हो, स्मॉल टी हो। यहाँ पर भी सेम पॉसिबिलिटी रहेगी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब अगर हम इनके क्रॉस देखें तो कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी कंडीशन आ जाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड लास्टली स्मॉल टी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कैसा देखने को मिलेगा, फर्स्ट तीन तरह की जो कंडीशन है वहां पर आपको टॉल प्रोजेनी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि होमोजाइगस टॉल है तो ऑब्वियसली टॉल वाला ही रिप्रेजेंट करेगा, वही एक्सप्रेस करेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो जो डोमिनेंट अलील है दैट इज कैपिटल टी जो कि टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पर आ गया होमोजाइगस रिसेसिव, तो जो स्मॉल टी है वो कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ड्वार्फ। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3:1 का जो है रेशियो आता है। अगर हम परसेंट में देखें तो 75% प्रोजेनीज कैसी होगी, आपकी टॉल होगी और 25% कैसी होगी, ड्वार्फ होगी। तो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाती है, आपकी करेक्ट हो जाती है। अब जो थर्ड दे रखी है उसको कंसिडर करते हैं। थर्ड में वो कह रहा है हेट्रोजाइगस टॉल क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, हम करके देखते हैं। हेट्रोजाइगस टॉल का थर्ड है ये, हेट्रोजाइगस टॉल का हम होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कंडीशन कैसी है, हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी दे रखा है यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ से गैमीट्स कहेंगे या तो कैपिटल टी आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, स्मॉल टी। और यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो यहाँ से क्या ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या क्या चांसेस है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या फिर क्या होगा हमारे पास, लेट मी जस्ट इरेज इट, नहीं तो फिर हमारे पास एक और जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, स्मॉल टी वाली। यानी कि ये जो है वो टॉल वाली एक प्रोजेनी टॉल आ सकती है और एक कैसी आ सकती है, ड्वार्फ। यानी कि दोनों तरह की प्रोजेनी है वो हमें मिल सकती है, टॉल वाली भी और ड्वार्फ वाली भी। अगर हम इसको रेशियो वाइज देखें तो जो रेशियो है वो 1:1 का रहेगा, कि टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो 1:1 रहेगा। या फिर अगर हम परसेंट में कहें तो 50% चांसेस है कि जो प्रोजेनी हो वो टॉल हो और 50% चांसेस है कि जो प्रोजेनी हो वो कैसी होगी, वो ड्वार्फ होगी। देखते हैं हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन था, 1:1 कह रहा है तो ये वाला जो है हमारी स्टेटमेंट ये भी क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगर हम हमारे फोर्थ वाली को देखें, वो कह रहा है हेट्रोजाइगस टॉल क्रॉस्ड विद होमोजाइगस।
हमें क्या करना है, हेट्रोजाइगस टॉल को होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवाना है। तो हम फोर्थ वाली यहाँ पे देख रहे हैं, अगर वो कह रहा है हेट्रोजाइगस टॉल, तो यानी कि कैसी कंडीशन होगी हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस हमें किससे करवाना है, होमोजाइगस टॉल से करवाना है, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गैमेट्स बनेंगे उसमें कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी आ सकता है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, कैपिटल टी। तो अगर हम देखें सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, अगर हम बना के भी दिखा दे थोड़ा सा, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही कंडीशन में जो प्रोजेनीज है वो कैसी आ गई, टॉल आ गई। तो कुछ भी हो जाए यहाँ पर, जो आपको ड्वार्फ कंडीशन में कोई भी प्रोजेनी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर 100:0 का जो रेशियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ के बीच में। देखते हैं यहाँ में क्या दे रखा है, 100:0 दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यानी कि हमारे चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट वुड बी ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। I hope you understood it well. Best of luck.